वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है स्केलर प्रोडक्ट पे, प्रोजेक्शंस पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे, और इस सब के कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर दिए गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है 2 रिस्पेक्टिवली। हैविंग स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू √6 और हमें एंगल निकालना है। तो वी नो दैट वेक्टर ए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? √6 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है? √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना गिवन है हमारे पास? 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू, इसे मैं कितना लिख सकता हूं? √3 इंटू √2 लिख सकता हूं ना। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ जाएगा और नीचे में कितना है हमारे पास? √3 इंटू 2। ध्यान से देखिए, इस √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और अगेन इसे ब्रेक कीजिए तो √2, इस 2 को क्या लिख सकते हो आप? √2 इंटू √2, ये और ये आपस में कैंसिल। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू cos 1 अपॉन √2 कितने डिग्री पे आता है? 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू π/4। तो यहां से थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? π/4। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन वेक्टर्स। मैं सपोज करता हूं वेक्टर ए गिवन है आपके पास i - 2j और +3k एंड वेक्टर बी गिवन है आपके पास 3i और -2j और +k। ओके, i - 2j + 3k, 3i - 2j + k। आपको मालूम है एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए? ए डॉट बी चाहिए। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी निकालिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू i - 2j + 3k डॉट बी के प्लेस पे कितना है? 3i - 2j + k। तो वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? i का कोएफिशिएंट 1, i का कोएफिशिएंट 3, तो 3 1 3, j का कोएफिशिएंट -2, j का कोएफिशिएंट -2, तो कितना हो जाएगा? +4, k का कोएफिशिएंट +3 और k का कोएफिशिएंट 1, तो कितना हो जाएगा? +3। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या होगा? अंडर √ कोएफिशिएंट ऑफ i कितना है? 1 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है? -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ k कितना हमारे पास? 3। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू अंडर √ 14। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे, किसके इक्वल होगा? अंडर √ i का कोएफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर और j का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर √ 14। अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर √ 14 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर √ 14। तो cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन 14, अंडर √ 14 को अंडर √ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 14, 2 5 2 7। तो यहां से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? cos इनवर्स 5/7। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। क्वेश्चन में कह रहा है कि i - j का प्रोजेक्शन i + j वेक्टर पे फाइंड कीजिए।
तो सपोज मैं इसे वेक्टर ए मानता हूं और इसे वेक्टर बी मानता हूं, और आपको मालूम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो ए के प्लेस पे कितना है हमारे पास आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, और बी का मैग्नीट्यूड जब आप लोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ जे 1। तो आई का कोएफिशिएंट 1, आई का कोएफिशिएंट 1, 1 1 सा कितना हो जाएगा 1, और जे का -1 और इसका +1, -1 को +1 से करेंगे तो कितना होगा -1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 और 1 2, √2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। 4th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। सपोज पहला वाला वेक्टर हमारा ए है जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है i + 3j और +7k, और वेक्टर बी गिवन है आपके पास 7i - j + 8k। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालो। तो आपको क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू a डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो a के प्लेस में कितना लिखेंगे आप, i + 3j + 7k डॉट b के प्लेस में कितना लिखेंगे 7i - j + 8k अपॉन अंडर रूट b का मैग्नीट्यूड। i का कोएफिशिएंट कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -1, k का कोएफिशिएंट 8, तो कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, +3 को -1 से करेंगे -3, +7 को +8 से करेंगे तो 8 7 = 56 अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, -1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 7 और 56 कितना होगा 63, -3 कितना हो जाएगा 60 अपॉन अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 49 और 1 50 और 64 कितना होगा 114। ओके बच्चों 5th क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये प्रूफ करना है कि ये जो ABC है ये तीनों क्या यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, और जिस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर ए को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है तो मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। एक को मैं निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो वेक्टर ए कितना आपका 1/7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 2/7i + 3/7j 6/7k। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट i का कोएफिशिएंट 2/7, j का कोएफिशिएंट 3/7 और k का कोएफिशिएंट 6/7। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू अंडर रूट, इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 4 + 9 + 36। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू अंडर रूट 49/49 और दोनों कैंसिल, अंडर रूट 1 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1। सो वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर।
ओके। इसके अलावा आपको ये भी प्रूव करना है बी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, सी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो सेम तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालेंगे। अगेन प्रूव करना है कि ए बी सी तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उसके लिए हम निकालेंगे ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। अगर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू 0 आ गई तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, 2/7 आई और प्लस 3/7 जे प्लस 6/7 के डॉट, और बी के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, 3/7 आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, इसको 2/7 को 3/7 से मल्टीप्लीकेशन, 2/7 इंटू 3/7, फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 3/7 इंटू 6/7, प्लस और प्लस प्लस 6/7 इंटू 2/7। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 2 3 6/7 7 49, 6 3 18/7 7 49, 6 2 12/7 7 49। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू, इस पूरे का एलसीएम कितना होगा, 49। तो 6 माइनस 18 प्लस 12। तो वेक्टर ए डॉट बी 6 और 12 कितना होगा, 18, 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 0/49। तो वेक्टर ए डॉट बी 49 से 0 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको मालूम है ए डॉट बी 0 कब होगा, जब ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सिंस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, सो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसी प्रकार से आपको बी डॉट सी निकालना है और सी डॉट ए निकालना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, 6 क्वेश्चन है हमारा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ध्यान से समझिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए और माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस और माइनस माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू 8। आपको सिखाया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, और वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर बी डॉट ए दोनों आपस में इक्वल होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी डॉट ए किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी के, बी को बी से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ध्यान से समझिए, प्लस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो लिखिए 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 64 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस करेंगे तो क्या होगा, 63, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 8/63। इसे आप लिख सकते हो 4 इंटू 2/63 को लिख सकते हो 9 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 2/7। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2/3 और अंडर रूट
2/7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 2 16/3 √2/7। ओके बच्चों, ओके बच्चों, 7 क्वेश्चन है हमारा। इवेलुएट द प्रोडक्ट 3a - 5b 2a + 7b। तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 3a का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम 2a + 7b के साथ। अगेन -5b का डॉट प्रोडक्ट 2a + 7b के साथ। तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर a और 3 7 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b -5 2 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a और माइनस और प्लस -5 7 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। याद रखना वेक्टर a डॉट वेक्टर a किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। वेक्टर b डॉट वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। वेक्टर a डॉट b वेक्टर b डॉट a तीनों आपस में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या होगा? आप इसे लिख सकते हो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर + 21 वेक्टर a डॉट b -10 b डॉट a को क्या लिख सकते हैं? a डॉट b -35 b डॉट b किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर + 21 - 10 कितना आ जाएगा? 11 वेक्टर a डॉट वेक्टर b और -35 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ओके, 8th क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक बात गिवन है क्वेश्चन में, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और दोनों के बीच का एंगल कितना हमारे पास गिवन है? 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट इट्स मीन a डॉट b इक्वल्स टू 1/2। दोनों का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान से देखिए, आपको मालूम है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो क्या होगा? cos 60 डिग्री इक्वल टू a डॉट b की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। और बच्चों आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ a के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल टू हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ a को मैग्नीट्यूड ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ओके, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? √1 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और a और b दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ओके, तो बच्चों 9th क्वेश्चन है हमारा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ यूनिट वेक्टर a। क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर a यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। याद रखना। एंड x माइनस a डॉट x प्लस a का प्रोडक्ट हमारे पास कितना गिवन है? 12। और x का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर x का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस वेक्टर a के साथ लेंगे माइनस वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस वेक्टर a के साथ लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हमारी? 12। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x और माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू 12। तो क्या हो जाएगा? अगर आपको मालूम है वेक्टर a डॉट वेक्टर a किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। और वेक्टर x डॉट a किसके इक्वल होगा? वेक्टर a डॉट x को, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव ऑलवेज। तो क्या होगा? वेक्टर x को वेक्टर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर
और वेक्टर x डॉट a एज इट इज, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a, और माइनस ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब प्लस x डॉट ए माइनस x डॉट ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 13, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट, तो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13। ओके बच्चों।